Welcome to our channel, students. Today we are going to start the chapter naming material around us. Okay, material around us. Material क्या होता है? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, जिस चीज़ से ये ऑब्जेक्ट बना है उसको मटेरियल कहते हैं. ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आपकी पेंसिल है, राइट. जो पेंसिल है ये ऑब्जेक्ट है, राइट. वो किस मटेरियल से बनी है? वुड. ठीक है, ये इसका क्या हो गया? मटेरियल, राइट. कोई भी चीज़ है किसी मटेरियल से बनी होती है. जैसे ये स्केल वुड से बना हुआ है. जो नोटबुक होती है आपकी वो किस से बनी होती है? पेपर, राइट. लॉक है जो, वो आयरन से बना होता है, राइट. आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि भी कोई चीज़ किस मटेरियल से बनी होती है. आज आप क्या करना, आपके आसपास जो भी चीज़ हो उसको ऑब्जर्व करना भी वो किस मटेरियल से बनी है. अगर आपको नहीं पता हो तो अपने पेरेंट्स से पूछना भी ये किस चीज़ से बनी होती है, राइट. जैसे ये स्पून है, ये स्टील का बना होता है, राइट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू. ओके. नाउ क्लासिफिकेशन क्या होती है? द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल इनटू ग्रुप्स. किसी चीज़ को अरेंज करना, ठीक है, या उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना, या उनकी कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन. जैसे वुड है जो, हमने वुड को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया. जैसे मेटल्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्लास्टिक को एक ग्रुप में, फैब्रिक को एक ग्रुप में, ठीक है. हमने क्या किया, इसको क्लासीफाई कर दिया कि भी अलग अलग चीज़ें अलग अलग से बनी होती हैं. ओके. नाउ materials can be grouped on the basis of similarities or differences in various properties such as shape, color, hardness or the material they are made up of. Okay. हम इसको किस किस टाइप में ग्रुप कर सकते हैं? किसी की सिमिलैरिटी हो उसमें कर सकते हैं, किसी में डिफरेंसेस हों उसको कह सकते हैं, ठीक है. कोई शेप हो, कलर हो, हार्डनेस हो, ओके. मटेरियल किस मटेरियल से बना है, राइट. तो हम इस बेसिस पे इसको क्लासीफाई या ग्रुपिंग कर सकते हैं, राइट. नाउ क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू स्टडी एंड ऑब्जर्व द पैटर्न इन द प्रॉपर्टी ऑफ द थिंग्स, ठीक है, राइट. ये हमें स्टडी और ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है जो पैटर्न्स इसमें बनते हैं, इस प्रॉपर्टी में बनते हैं, राइट. जैसे ये वुड है, से जो मटेरियल से बना है उसके साथ से ये ग्रुपिंग की हुई है, ठीक है. ये सब मेटल्स के हैं, ये प्लास्टिक है, राइट. फॉर एग्जाम्पल इन द किचन वी यूजली स्टोर द थिंग्स इन सच ए मैनर, राइट. हम क्या करते हैं रसोई में हम जो अरेंजमेंट्स करते हैं थिंग्स की, राइट, वो एक पर्टिकुलर सेंस में होती है. जैसे हमें पता है कि भी हमारी प्लेट्स इधर पड़ी होंगी, राइट, हमारे स्पून्स इधर पड़े होंगे, राइट. एक क्लासिफिकेशन होती है कि भी सेम साइज़ के बर्तन एक साइड पे रखे जाते हैं. जैसे सारे स्पाइसेस एक साइड रखे होते हैं, राइट, सारे ग्रेन्स अलग साइड रखे होते हैं. ये ग्रुपिंग का सिस्टम है कि भी किसी भी टाइप से हो सकते हैं, लाइक शेप, कलर, हार्डनेस की तरीके से, है ना. मटीरियल दे आर मेड अप ऑफ, राइट. नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल्स. अब प्रॉपर्टीज़ करते हैं. पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस. ओके. अपीयरेंस का मतलब क्या है? कोई चीज़ कैसे दिखती है, राइट. जैसे कुछ मटेरियल्स लस्टर्स होते हैं और कुछ नॉन लस्टर्स, राइट. जो जो शाइनी सरफेस शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लस्टर्स. जैसे कि कोई मेटल हो सकता है, वो आयरन, कॉपर, गोल्ड, राइट. ये एल्यूमिनियम, डायमंड, राइट. इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस पिक्चर दे हैव शोन द लस्टर्स मटेरियल्स, राइट. नॉन लस्टर्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, जिनका सरफेस शाइनी होता है, जैसे वुड, पेपर, रबर, राइट. जैसे इस पिक्चर में शो किया हुआ है, राइट. डन. नाउ अब हम हार्डनेस की बात करेंगे, राइट. ये मटेरियल्स दो तरह में डिवाइड होता है, कुछ हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं. जो इजीली कंप्रेसिबल है और स्ट्रेच्ड है वो सॉफ्ट होते हैं, और जो हार्ड होते हैं, जो कंप्रेस नहीं होते, उन्हें हम हार्ड कहते हैं. जैसे स्टोन, आयरन, राइट, दे आर हार्ड, दे कांट बी कंप्रेस्ड, राइट. सॉफ्ट की एग्जांपल है इरेजर, राइट, कैंडल, चौक, टेडी बियर, राइट, पिलो. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट, राइट. नाउ ट्रांसपेरेंसी. ये तीन तरह के होते हैं. कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं, राइट. ट्रांसपेरेंट होते हैं जो जिसके आसपास से हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ग्लास, ओके, वाटर, एयर, राइट. ओपेक, कैनॉट सी एट ऑल. ओपेक के एक साइड से दूसरी साइड से हम नहीं देख सकते, जैसे कि वुड, कपबोर्ड, मेटल्स, राइट. ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली. ट्रांसलूसेंट के एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली. जैसे बटर पेपर होता है आपका, ओके. जैसे आप खाना खाते हो और उसको टिश्यू पेपर से साफ करते हो,
तो वहाँ पे ऑयल लग जाता है, तो उसके आर पार देखेंगे तो आपको क्लियर चीज़ें दिखेंगी, लेकिन क्लियरली नहीं दिखेंगी, राइट। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स शोन इन दिस पिक्चर, ओके, राइट। नो सोलबिलिटी इन वाटर, अब हम सोलबिलिटी की चीज़ देख सकते हैं, जैसे सोलूबल दैट कम्प्लीटली डिजोल्व और डिसअपियर व्हेन मिक्सड विद वाटर, राइट। सोलूबल वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए। डिजोल्व का मतलब क्या है कि भी अगर वो पानी में मिक्स हो जाए तो वो हमें दिखेंगे नहीं अलग से, राइट। हमें सिर्फ पानी दिखेगा, लेकिन हमें जैसे हम किसी पानी में नमक डाल दें, वो नमक थोड़ी देर बाद में दिखेगा नहीं हमें, राइट। उसका मतलब क्या है, वो सोलूबल है, राइट। इनसोलूबल मटीरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर स्टीयरिंग, ओके। जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स करने के बाद भी डिसअपियर नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, दिखते हैं हमें, जैसे ऑयल, सैंड, राइट। ये सब एग्जाम्पल है नॉन सॉरी इनसोलूबल, राइट। डन। नाउ मास, मैटर, मास एंड वॉल्यूम, ओके। मैटर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, मास एंड वॉल्यूम, राइट। जो मास है वो क्या शो करता है, द क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ मैटर, ओके। मास क्या बताता है भी कितना क्वांटिटी का मैटर है, मतलब हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज, इससे पता लगता है कि कितना हैवी या लाइट है, ठीक है। कोई मटेरियल कितना लाइट और हैवी है, राइट। ये किस यूनिट्स में मापते हैं, केजी और ग्राम में, राइट। वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, वॉल्यूम क्या होता है, जो स्पेस कवर करता है, मैटर के द्वारा जो स्पेस कवर हुआ होता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं, जो लीटर में होता है, मिलीलीटर में होता है और मीटर क्यूब में होता है, राइट। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास कॉल्ड मैटर, स्पेस कवर करती है और उसमें मास है तो उसे क्या कहेंगे, मैटर। और मटीरियल्स आर टाइप ऑफ मैटर, ठीक है। जो मटीरियल्स की बात हमने की है, कोई वुड है, कोई आयरन है, कोई कॉपर है, राइट, वो सब क्या है, मैटर की एग्जांपल्स हैं, ओके। दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।